शशंखचक्रं शकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरुषीर्हेक्षणं शहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज हम आपसे चर्चा करें कि भक्तों के फ़ोन आते हैं कि ये बताइए कि सत्यनारायण भगवान की कथा क्या पूर्णिमा में ही करें? नहीं भाई, सत्यनारायण भगवान की कथा ये है कि जिस किसी दिन भी मनुष्य की श्रद्धा भगवान पर हो, उसी दिन प्रातःकाल, सायंकाल या मध्याह्न, जब भी उसके पास समय हो, भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान के साथ समस्त बंधु और बांधुओं को बुला करके भगवान शालिग्राम जी की मूर्ति को पंचामृत में स्नान कराना चाहिए। केले के फल भगवान को अर्पित करने चाहिए और इसके साथ साथ ऋतुफल, नैवेद्य इत्यादि भगवान की सेवा में अर्पण करके भगवान की दिव्य मंगलमयी कथा को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल पूर्णिमा के दिन ही सुने। हाँ, यदि आप संक्रांति में, अमावस्या में या किसी विशेष पर्व पर कथा को श्रवण नहीं कर सकते हैं, तो आप एक मास में कम से कम पूर्णिमा के दिन, जिस दिन पूर्णिमा होती है, जैसे कार्तिक पूर्णिमा हो गई, होली पूर्णिमा हो गई, शरद पूर्णिमा हो गई, माघ पूर्णिमा हो गई, इन पूर्णिमाओं पर, गुरु पूर्णिमा हो गई, ऐसी पूर्णिमाओं पर भगवान सत्यनारायण की कथा महीने में एक बार तो सुननी ही सुननी चाहिए। जिससे होता क्या, जब हम भगवान की कथा को सुनेंगे तो इसी बहाने हमारे घर में ब्राह्मणों के द्वारा पूजन हो जाएगा विष्णु भगवान का। और जब भगवान विष्णु का पूजन होगा तो भगवती लक्ष्मी, क्योंकि जहाँ पर पति जाते हैं पत्नी भी वहाँ पे जाती हैं, तो जब भगवान विष्णु वहाँ पर बुलाए जाएंगे तो उनके साथ में देवी लक्ष्मी भी जाएंगी। तो एक महीने में कम से कम एक बार, और नहीं तो प्रत्येक महीने की पूर्णिमा में, प्रत्येक महीने की अमावस्या में, प्रत्येक महीने की संक्रांति में और विशेष पर्वों पर भगवान सत्यनारायण की कथा को सुने। सत्यनारायण की कथा में विशेष करके जो उदाहरण आपको मिलते हैं, एक लकड़ी बेचने वाला था, एक ब्राह्मण था, एक साधु वैश्य बनिया था, लीलावती, कलावती, तुंगध्वज नाम का राजा, राजा मौरध्वज, अनेक प्रकार की कथाएं आप लोग श्रवण करते हैं, सुनते हैं, लाभान्वित भी होते हैं। तो ऐसे ही अपने जीवन में भी मंगलमय आनंद लेने के लिए भगवान सत्यनारायण जी की कथा को प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार तो अवश्य श्रवण करें। घर में पूजन होगा, घर में हवन होगा तो सकारात्मकता आएगी, नकारात्मक भाव आपके घर से दूर होंगे। हवन भी आपके घर में होगा, शंखद ध्वनि आपके घर में होगी, आपकी मंगल ही मंगल होगी। इसी मंगल कामना के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।